नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के किनारे स्थित पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने उस जगह को भूतिया हवेली का नाम दे दिया था। राघव, जो एक युवा पत्रकार था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। वह साहसी और जिज्ञासु था। गांव वालों ने उसे लाख मना किया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अंधेरी रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। राघव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से होकर जाता था। चांद की हल्की रोशनी के बीच हवेली का धुंधला सा आकार दिखाई दिया। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। हवेली के जर्जर दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक कर्कश आवाज गूंजी और वह अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। राघव ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो धूल और जालों से ढकी हुई थीं। फर्श पर टूटी फूटी लकड़ियां और कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हवा में सीलन और बासीपन की गंध थी। जैसे ही राघव ने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह उसका भ्रम है। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। राघव ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी अचानक झूले के पास रखी एक कुर्सी खुद ब खुद खिसकने लगी। राघव का शरीर ठंडा पड़ने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन है यहाँ? उसने जोर से पूछा। जवाब में एक धीमी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। यह हंसी एक महिला की लग रही थी। राघव ने उस आवाज का पीछा किया और वह हवेली के सबसे पिछले कमरे तक पहुंच गया। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी, जिसकी आंखें राघव को घूर रही थीं। जैसे ही राघव ने तस्वीर को छूने की कोशिश की, वह तस्वीर खुद ब खुद दीवार से नीचे गिर गई। उसी समय एक भयानक चीख गूंज उठी, जिससे राघव के कान सुन्न हो गए। चीख के साथ ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। वह महिला जो तस्वीर में थी, अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत और आंखें खून जैसी लाल थीं। वह महिला धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। राघव ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज इतनी भयानक थी कि राघव का दिल बैठने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं सच जानने आया हूँ। तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया। अब जो भी यहाँ आता है वह मेरी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। इतना कहने के बाद महिला जोर से चीखी और राघव पर झपट पड़ी। राघव ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा अब भी बंद था। अचानक उसे याद आया कि उसने अपने बैग में भगवान की छोटी मूर्ति रखी है। उसने जल्दी से मूर्ति निकाली और महिला की ओर बढ़ा दी। महिला जोर से चिल्लाई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव तुरंत बाहर भागा और सीधा गांव पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव वालों ने उसे संभाला। उस रात के बाद राघव ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन वह घटना उसके मन में एक गहरा डर छोड़ गई। हवेली अब भी वहां है और लोग अब भी कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन राघव जानता था कि उस हवेली का सच क्या है।